वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुमरा कोसा में बहुत बड़ी राजनीति अभी इस दरमियान चली जा रही है। कुछ नगर सेवक एनसीपी के अवार्ड साहब को छोड़ के चले गए और ये बताया जा रहा है कि हमने एनसीपी छोड़ा नहीं है, हम गड़ी के सिंबल के नीचे ही है। ये बहुत सही बात बोल रहे हैं आप और ये बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं, लेकिन आपने समाजवादी पार्टी को तो छोड़ कर आया था। आपने समाजवादी पार्टी अबू हाशिम साहब को छोड़कर एनसीपी कांग्रेस में आए थे और उस टाइम आप यही सब नगर सेवक ये कह रहे थे कि जितेंद्र अवार्ड सही है, जितेंद्र अवार्ड सही है। जितेंद्र अवार्ड के नेतृत्व में हम मुमरा का विकास करेंगे, मुमरा का काम करेंगे। हाँ, और आप सब जन ने जितेंद्र अवार्ड साहब के साथ जुड़े, जितेंद्र अवार्ड साहब के साथ मुमरा का काम किए और बहुत सारे काम किए आपने। आपसे बेहतर तो कोई जानता नहीं है। मुमरा की पब्लिक तो आप नगर सेवकों से ज़्यादा जानती नहीं होगी कि आप लोगों ने क्या काम किए, क्या काम नहीं किए। लेकिन मेरा बोलने का मतलब ये है कि आज के दिन, आज के टाइम मुमरा कौसा को चलो एक मुस्लिम लीडर की ज़रूरत है, ये बात सही है। अगर इतने ही मुस्लिम लीडर की तुमको सच ज़रूरत है तो तुम्हारे पास एमआईएम का क्या नाम है, एमआईएम का सैफ पठान है। अगर मुस्लिम लीडर की ज़रूरत है, आपको मुस्लिम लीडर ही लाना है, तो सैफ पठान आप लोगों के लिए बुरा नहीं है। हाँ, सैफ पठान कोई आप लोगों के लिए बुरा नहीं है। मुस्लिम लीडर मांगता है, मुसलमान मांगता है। राजन केनी और जितेंद्र अवार्ड साहब की टफ फाइट हुई थी। जितेंद्र अवार्ड साहब मुमरा से जीते थे, ये हम सबको भी मालूम है। राजन केनी का उस टाइम हम लोग ने सपोर्ट किए थे, लेकिन उसके बाद राजन केनी ने क्या किया था, अवार्ड साहब को ज्वाइन कर लिया था, है ना। लेकिन मैंने ये चीज़ देखा हूँ, मेरा बचपना मुमरा में गुजरा, मैं आज भी मुमरा में रहता हूँ, लेकिन मैंने ये चीज़ देखा हूँ, मुमरा से आने से पहले जो एमएलए थे गणेश नायक साहब, उन्होंने मुमरा में कुछ काम नहीं किया था। मैंने ये देखा हूँ। जिस दिन से जितेंद्र अवार्ड साहब मुमरा के एमएलए बने हैं और जिस दिन से जितेंद्र अवार्ड साहब मुमरा के एमएलए बनकर आए हैं, उस दिन से जितने नगर सेवक हैं वो लोग को जितेंद्र अवार्ड ने एक कायदे कानून प्लस में लाए हैं और अपने अपने वार्डों में अच्छे से काम करने के लिए बोला गया है। अगर ये बात गलत है क्या, अगर ये बात मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप लोग 15 साल से, अगर आप लोग सही हो तो आप लोग 15 साल से किधर गए थे? अच्छा, कब्रस्तान 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 का मसला बहुत बड़ा है, इतना बड़ा है कि पूछने की बात नहीं है। कि मैं राजू अंसारी मेरे भाई को ये बोलता हूँ क्योंकि मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, हम लोग छोटे से बड़े उनके सामने हुए। राजू भाई, आपसे मैं एक सवाल करता हूँ, आप मेरे को एक सवाल का जवाब दे दीजिए। मुमरा कौसा कितना बड़ा है? बहुत बड़ा है ना। अगर एक एक भी रुपया निकालते थे ना, हम लोग एक एक रुपया भी निकालते थे, उसमें मैं भी राजू भाई, मैं मेरी भी बात कर रहा हूँ, अगर एक एक रुपया भी निकालते थे ना, ऐसे 10 कब्रस्तान बन जाते थे। तो हमारी चीज़ों को हमें बनाना है, हमारी चीज़ों को हमें बनाना है। जैसे आज तक है ना, मरहूम हमारे अलमास के अच्छा नाम है नादिर भाई, वो उनका इंतकाल हो गया। वो कब्रस्तान आज आने के बाद भी राजू भाई शायद आपके अंडर में है, लेकिन वो कब्रस्तान का विकास नहीं हुआ, वो कब्रस्तान बना नहीं। अभी आरिफ इराकी भाई और आरिफ इराकी भाई के साथ गुड्डू, हमारे अलमास का गुड्डू, और बाकी जो भी लोग थे उनको मैं नहीं पहचानता, लेकिन आरिफ इराकी भाई और गुड्डू को मैं पहचानता हूँ। ये लोग अपनी नेतृत्व में गए थे उस कब्रस्तान को अपने हाथ में लेने, अपने हिसाब से काम करेंगे और वो इंशाल्लाह आज नहीं तो कल कब्रस्तान चालू होगा। लेकिन आज ये गुड्डू और आरिफ इराकी आज ये चीज़ सोच सकते थे, तो ये आप पॉलिटिशियन लोग कल क्यों नहीं सोचे? जब ये दो बंदे आज सोचे कि हमारा कब्रस्तान बनना चाहिए, हमको कोई पॉलिटिक्स नहीं चाहिए, इसमें कुछ नहीं चाहिए, हम सबको साथ में लेके कब्रस्तान बनाएंगे, तो आरिफ इराकी भाई को भी मेरा सलाम है, गुड्डू को भी मेरा सलाम है। समझ रहे ना, कि कम से कम कोई बंदा तो कब्रस्तान के लिए आगे बढ़ा, है ना।
अब रहा कब्रस्तान, जितेंद्र अवार्ड कब्रस्तान क्यों नहीं बनाया, ये हुआ वो हुआ। इससे पहले मुमरा में एक ही कब्रस्तान था, मुमरा कौसा में एक ही कब्रस्तान था, अलमास में कौसा कब्रस्तान और अमरूद नगर का कब्रस्तान था, ठीक है ना। उसमें कई बॉडियाँ निकलती थी, ये आप लोग भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ, ठीक है ना। कई बॉडियाँ कच्ची निकलती थी, मैं भी कुछ मिनट तक खिलाफ था, लेकिन जिस टाइम में जितेंद्र अवार्ड ने जो निधि लाए और जो कब्रस्तान बनाए, उसमें क्या हुआ गलत क्या सही हुआ वो उसमें मैं मसले में जाना नहीं चाहता हूँ। कब्रस्तान में क्या हुआ गलत क्या सही हुआ वो मसले में मैं नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन मैंने जिस उस टाइम पे उस कब्रस्तान में गया ना, मैंने देखा हो कि मुमरा के रहीवासी उस कब्रस्तान के अंदर दफन हो रहे थे, और हमारे पास कोई दूसरा कब्रस्तान नहीं था। आज मैं उस कब्रस्तान में जाता हूँ ना, कब्रस्तान पूरा फूल है, पूरा फूल है। लेकिन जितेंद्र अवार्ड की निधि आने के बाद या प्रशासन ने वो कब्रस्तान जितेंद्र अवार्ड की निधि में दिया है या नेतृत्व में जितेंद्र अवार्ड के ने लाया है वो कब्रस्तान, ठीक है ना। उस टाइम पे ये कब्रस्तान बना है, ठीक है ना। आज कितने मुमरा के लोग उसमें दफन है। तो उसके बाद इस मुमरा कौसा के नगर सेवक 15 में कुछ 15 से 18 नगर सेवक है, उसमें से कम 10-12 या 7 मुसलमान नगर सेवक होंगे, है ना, जो भी होंगे। आप लोग ने बाहर निकल के दूसरे कब्रस्तान की तैयारी क्यों नहीं की? हाँ, जितेंद्र अवार्ड ने ये कर दिया, जितेंद्र अवार्ड ने वो कर दिया। जितेंद्र अवार्ड की अच्छाई भी तो बताओ कि जितेंद्र अवार्ड ने कब्रस्तान तो लाया, हमने क्या किए, हम क्या बुरा किए? देखो जितेंद्र अवार्ड कोई मेरे घर का नहीं है, ठीक है ना, लेकिन जितेंद्र अवार्ड जो है ना मेरे शहर का एमएलए, और मुझे चाहिए कि मैं अपने एमएलए की इज्जत करूं। मेरे शहर का एमएलए है, ठीक है ना, मेरे शहर का एमएलए, और मेरे काम है कि मैं मेरे शहर के एमएलए की इज्जत करूं, क्योंकि आज तक उन्होंने विधानसभा में एमएलए के इसमें जो विधानसभा लगता है, जो भी लगता है, जो भी है, उन्होंने मुमरा के विकास की या मुमरा के नेतृत्व की या मुमरा के बारे में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेके उन्होंने कोई भी बात की है तो मुमरा के हक में किए, मुमरा के बेहतर में किए। जितेंद्र अवार्ड ने ये सब किए, हाँ, नहीं तो हमको कोई हक नहीं है किसी को बोलने का। अगर इतना ही हमको मुसलमान कैंडिडेट राजू भाई पसंद है, आपको मैं सलाम करता हूँ आपके नगर सेवकों को, क्योंकि एक आरिफ इराकी और एक आप, ये दोनों ही शायद मुमरा कौसा में मायने रखते हैं, ठीक है ना। जफ़र नुमानी साहब को तो मैं बहुत पहले से जानता हूँ, मैं उनके साथ बैठा उठा हूँ, समझ रहे हो ना। लेकिन जफ़र भाई की मैं बात नहीं करूँगा इस वक्त, समझ रहे हो। मैं खाली इतना बोलूँगा जफ़र भाई कि अगर रास्ते में हमको कोई तकलीफ़ आती है तो रास्ता बदला नहीं जाता जफ़र भाई। रास्ते में हमको कोई तकलीफ़ आती है जफ़र भाई तो रास्ता बदला नहीं जाता जफ़र भाई। जिस रास्ते से हम उठे उस मंजिल पर जाने के लिए, जिस रास्ते पे हम उठे उस मंजिल पे जाने के लिए जफ़र भाई, उस मंजिल पे आप जाओ और अपना काम आपके हिसाब से आप करो। बस मैं यही बोलूँगा। बस जितेंद्र अवार्ड को भरा भुला बोल कर नजीब मुल्ला को लाने का आप लोग सोच रहे हो कि जितेंद्र अवार्ड को बोल दोगे बुरा भला और नजीब मुल्ला की एंट्री कर दोगे, तो मैं एक बात बोलता हूँ कि जितने समाजवादी के लीडर हैं, अबू हाशिम को बुरा भला बोल के तो जितेंद्र अवार्ड के पास आए थे। उनका क्या भाई, क्या अबू हाशिम क्या बुरा भला आदमी है? अबू हाशिम इतने अच्छे आदमी है कि जिसने पहली बार मुमरा कौसा में समाजवादी की इतनी सीट निकाली थी, जिसमें असलम जीत के आया था, जिसमें हमारे राउत भाई की वाइफ जीत के आए थे, और जिसमें बहुत सारे लीडर जीते थे। उस टाइम गुड्डू भी लड़ा था, हाँ, अजीज़ बाटा साहब भी लड़े थे, बहुत सारे लड़े थे। कुछ 4-5 सीट आई थी और चांदनगर से भी आई थी सीटें, वो भी कैंसिल हो गई थी। ऐसे बहुत सारे थे, लेकिन ये सब लीडर अचानक जितेंद्र अवार्ड साहब के पास चले जाते। उस टाइम जितेंद्र अवार्ड साहब सही थे, आज तुम्हारे को जितेंद्र अवार्ड साहब खराब दिख रहे हैं, है ना। देखो मेरा बोलने का मतलब है मुमरा कौसा की जनता को कि कोई बाहर का लीडर मत लाओ, कोई बाहर का लीडर नहीं मांगता है। लीडर अगर मांगता है तो आपके पास एक एमएलए जितेंद्र अवार्ड साहब है, जो उस मंच पर रहते हैं, जिसे उस मंच पर रह के काम करने की सलाहियत है उन पर, हाँ, वो लीडर तुम्हारा मेन है। और वो 15 साल से आमदार बना हुआ है। उनको मैं बता रहा हूँ बीजेपी, शिवसेना,
है ना। ये सब जो भी अदर पार्टी है वो हटाना चाहती है, लेकिन हमारा काम है कि राहुल गांधी की के साथ और अगाड़ी के साथ मिलकर जितेंद्र अवार्ड साहब को जिताना और जितेंद्र अवार्ड साहब की कामयाबी को लाना और मुमरा कोसा के नेतृत्व में रहकर अच्छे नगर सेवक चुनना। अब भागे नगर सेवक नहीं चुनना है हमको, अच्छे नगर सेवक चुन कर देना है मुमरा कोसा में, और अच्छे नगर सेवकों से काम करवाना है और अच्छे नगर सेवकों से हमको करना है। जैसे मैंने देखा हो कि हमारे शालम भाई MIM के, हम लोग कभी भी जाते हैं ना, हमने अच्छे नगर सेवक चुन कर दिए ना, हमने अवाम ने अच्छे नगर सेवक चुन के दी शालम भाई को। हमने कभी भी शालम भाई के इधर गए, शालम भाई ने हमको कोई काम करने में मना नहीं किया, क्योंकि वो नगर सेवक हमारा है। जैसे आज हम लोग शालम भाई को बोलते हैं वो नगर सेवक हमारा है, शालम भाई ने कभी है ना हमसे ना गुस्से में बात नहीं की, जा तुम्हारा ये काम नहीं करूँगा, शालम भाई ने हर हमारा काम करके दिया। वैसे ही शालम भाई की तरह हम मानते हैं हमारा MLA बहुत अच्छा है। तो देखो मुमरा कौसा की जनता को मैं एक बात बोलता हूँ, अगर लोग बोलते हैं कि आपको मुसलमान कैंडिडेट लाना है, मुसलमान कैंडिडेट लाना है, मुसलमानों से इतना प्यार है हमारे मुमरा कौसा की जनता को, इतना ये जो हमारे जो भाई लोग हैं जो भी अभी आ रहे हैं बोल रहे हैं कि हमको मुमरा कौसा में एक मुसलमान कैंडिडेट चाहिए, तो भाई सैफ पठान बुरा है क्या? सैफ पठान ने तो मुमरा कौसा के लिए बहुत सारी चीज़ों में लड़ा है। सैफ पठान क्या बुरा है? सैफ पठान अच्छा लीडर है, जितेंद्र अवार्ड साहब के सामने लड़ेगा, दोनों की हार जीत होगी, हम देखेंगे दोनों लीडर अच्छे। फिर तो हमको तो कमबैक जितेंद्र अवार्ड साहब आए या सैफ पठान आए तो हमको सलाम है। अगर मुसलमान लीडर मांगता है तो फिर मुमरा का मुसलमान लीडर लो, अगर तुमको मुमरा कौसा में अगर काम करवाना है तो फिर जितेंद्र अवार्ड को जिताओ। मेरा बोलने का मतलब यही है, जितेंद्र अवार्ड या सैफ पठान के अलावा मुमरा में अगर मुसलमान लीडरशिप की बात आई तो सैफ पठान के अलावा तुम्हारे को कोई लीडर नहीं मिलने वाला, और तुमको काम कराने की बात आई तो जितेंद्र अवार्ड साहब के जैसा कोई लीडर नहीं मिलेगा। देखो किसी को मेरी बात बुरी लगेगी होगी और अच्छी लगेगी, मैं बोलूँगा डंके की चोट पर, है ना, क्योंकि 15 साल से नगर सेवक चुप बैठे थे, 15 साल से नगर सेवक चुप बैठे थे। क्यों चुप बैठे हुए थे? ऐसे कितने नगर सेवकों को जो मैं देखा हूँ कि रेस में लड़ रहे थे, जीतते जीतते हार गए वो नगर सेवक, हाँ उनको मेरा सलाम है। लेकिन वो नगर सेवकों ने हारने के बाद भी आवाज़ें उठाई, आवाज़ें उठाई, उन्होंने हारने के बाद भी आवाज़ उठाई। आप तो जीत गए थे, आपने क्यों नहीं आवाज़ उठाई जितेंद्र अवार्ड साहब के सामने? क्यों? आप डर गए थे क्या? हाँ डर गए थे क्या? आप लोग डर गए थे? देखो किसी की बदनामी मत करो। आप लोग 15 साल से नगर सेवक जितेंद्र अवार्ड के सामने बने होंगे या 10 साल के सामने जितेंद्र अवार्ड के सामने बने होंगे, आपको किसी और को लाना है तो आप लाओ, लेकिन किसी MLA की है ना जानबूझ के बदनामी मत करो कि वो साहब हमको वो काम नहीं करने दे रहे थे, वो साहब आपको ये काम नहीं करने दे रहे थे। हाँ अगर आपको काम करना ही था, आपको मीडिया के सामने आ जाना ही था तो पहले आ जाते थे, हमारे राबोड़ी के भाई को लेकर, नजीमुल्ला भाई को लेकर आ जाते थे। नजीबुल्ला भाई भी तो पहले से ही जितेंद्र अवार्ड के सामने थे। देखो किसी को बड़ा आदमी बनना है ना तो किसी को गिरा के अगर बड़ा आदमी बनने को, किसी को जलील करके बड़ा आदमी बनना है तो ये अच्छी बात नहीं है। आओ ना मैदान में उतरो ना, तुमको मैदान में उतरना है ना तो किसी को बदनाम करके मत उतरो। देखो मैं मुमरा कौसा की जनता को जानता हूँ, मुझे ये मालूम है कि आपके सामने सिर्फ 2 ही लीडर है, एक तो जितेंद्र अवार्ड और एक सैफ पठान। अगर मुसलमान लीडरशिप की बात कोई कर रहा है ना तो फिर सैफ पठान है ना। अगर मुमरा के विकास की बात कर रहा है, मुमरा को कितने लोगों ने पहले से हमने मुमरा को देखा है, तो मैं बताता हूँ कि राजन केनी साहब के वार्ड से लेकर और कौसा में जितने वार्ड है वो सब में किसने क्या क्या काम करवाए वो सब मैं जानता हूँ, समझे आप? तो मुझसे पूछना कि क्या क्या काम हुआ क्या क्या नहीं हुआ। किसी बाहर वाले को लाने से अच्छा, मेरा बोलने का मतलब है किसी बाहर वाले को लाने से अच्छा हमारे घर में है ना भाई, एक जितेंद्र अवार्ड साहब है, हमारे लिए बस हो गया। और दूसरा अगर किसी को जिताना है ना तो सैफ पठान ने मुसलमान लीडरशिप कर रहे तो बाहर बाहर क्यों जा रहे? फिर जो सैफ पठान तुम्हारे को बुरा लग रहा है, हाँ अच्छा नहीं लग रहा सैफ पठान तुम्हारे को? तुम्हारे घर का बच्चा है ना, हाँ इतने साल जितेंद्र अवार्ड के सामने खड़ा था ना, तुम्हारे घर का बच्चा है ना, तुम्हारे शहर का बच्चा है ना। शहर वाले को नहीं लाओगे, बाहर वालों को ज़रूर लाओगे तुम लोग। अरे शर्म करो मेरे भाई, शर्म करो। एक अच्छा MLA तुम्हारे को मिला है जितेंद्र अवार्ड,
वो काम करने वाला आदमी है तो उसको काम करने दो यार, अच्छे से काम करने दो। अगर इतना ही ये है, इतना ही सब कुछ है, हाँ, तो क्या है भाई तुम्हारे पास, क्या है? एक महीन जैसा नगर सेवक इतना अच्छा है तुम्हारे पास। भैया किसी बाहर वाले को अगर लाना ही है तो महीन कुंभ लेकर को खड़ा कर दो। महीन कुंभ लेकर क्या तुम्हारे लिए बुरा है क्या? बाहर 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 जा रहे हो हमेशा। भाई घर के बच्चों को लड़ाओ, या तो कंटिन्यू जितेंद्र अवार्ड को करो, क्योंकि जितेंद्र अवार्ड एक अच्छा आदमी है, काम करने वाला आदमी है, लोगों के बैठ के बीच में काम निकालने वाला आदमी है, वो आदमी है। अगर बाहर वाला लाना है तो अपने शहर में भी बच्चे बहुत है भाई, शहर के बच्चों को जीताओ, बस बाहर बाहर मत करो। वालेकुम सलाम और रहमतुल्लाहि बरकातहू। अगर किसी को कुछ बोलना है तो जवाब देना बिंदास। लेकिन भाई अभी भी एक बात बताओ, कब्रस्तान के मसले से कोई बात का बुरा नहीं मानना, मैं शहर का बच्चा हूँ इसके लिए बोल रहा हूँ। मुमरा कौसा में 3 कब्रस्तान है, अभी सिर्फ 3 है। ये 3 कब्रस्तान के अलावा आरिफ इराकी भाई शायद काम करने का बोल रहे हैं, और गुड्डू है वो भी शायद काम करने का बोल रहा है। ये दोनों जब गए तो ये दोनों काम कर देंगे, ठीक है ना? इतना मुझे यकीन है ये दोनों पर, क्योंकि हमारे एरिए के हैं, हमारे शहर के हैं, ये दोनों पे मुझे इतना यकीन है ये दोनों काम कर दे। लेकिन इसके अलावा मुमरा कौसा की जनता से मैं ये बोलता हूँ, मुमरा कौसा के वो जवाबदार, वो जिम्मेदार नगर सेवकों से ये बोलता हूँ कि अब, और मुमरा कौसा के वो बच्चों से ये बोलता हूँ कि हम सब कब्रस्तान में जाते हैं तो ये हमारा फ़र्ज़ है कि एक 2 से 3 कब्रस्तान को तामीर करें। और वो तामीर कैसे करें? हमको पैसे निकालना पड़ेगा। अगर हम रोज़ 1-1 रुपया भी निकालेंगे, शायद शहर में ऐसे 10 कब्रस्तान खड़े हो जाएंगे, समझे ना? तो मुमरा कौसा की जनता इतनी तो अच्छी है कि 1 रुपया नहीं 10 रुपया निकालेगी। लेकिन वो कैसे निकालेगी, वो किसके नेतृत्व में निकालेगी, वो आपको जानना है। वो एक गली के बच्चों को, एक ज़िम्मेदारों को करना है इंतज़ाम, और कब्रस्तान के लिए शुरुआत करना है। देखो कोई बाहर वाला आके करने नहीं वाला है, कोई नगर सेवक आके करने नहीं वाला है। हम शहर के गली के बच्चे, हम एरिए के बच्चों को ही हमारे कब्रस्तान, हमारे शहर का काम करना पड़ेगा, और एक अच्छा एमएलए चुनकर देना पड़ेगा। कोई ऐसे एमएलए को मत ला लेना, समझे, कि जिससे हमको भारी पड़े। और एनसीपी की बात हो रही है, तो एनसीपी की बात हो रही है, तो एनसीपी की एक बात मैं आपको बता देता हूँ। अभी फ़िलहाल तो एनसीपी बीजेपी के साथ है, तो लोग तो सही बोल रहे हैं ना, लोग क्या गलत बोल रहे हैं कि बीजेपी के साथ है? आप बोल दो हम बीजेपी के साथ नहीं हैं। आपके जो बड़े लीडर है, क्या नाम है उनका, नाम तो मुझे नहीं मालूम, जो शरद पवार साहब को धोखा दिए या जो भी दिए होंगे, उनका XYZ है, उनका पार्टी का मामलात है, समझ रहे हो? वो जो भी मामलात है, जो भी है, उससे उनके बीच में मैं जाऊंगा नहीं। लेकिन आज वो बीजेपी के साथ है, तो मुमरा कौसा के लोगों ये चीज़ जान लो कि हर किसी को अपने हिसाब से, कोई बीजेपी में चले जाता है, कोई शिवसेना में चले जाता है, कोई इधर चले जाता है। तो हमको भी हक है हमारे मुमरा कौसा में एक अच्छा लीडर लाना, कोई बाहर वालों को नहीं लाना। हमारा एमएलए जितेंद्र अवार्ड पहले भी था और आज भी और कल भी रहेगा। मुसलमान लीडरशिप की बात होती है तो सैफ पठान को लाओ, सैफ पठान के साथ सब खड़े रहेंगे, उनको लाओ, किसी बाहर वालों को मत लाना, किसी बाहर वालों को नहीं लाना। और जिसको जो सवाल करना है वो बिंदास कर सकता है, समझे। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।